अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर मैं उसामा अहमद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक नया डिज़ाइन सीखते हैं। इसके अलावा 500 डिज़ाइन मैंने बना के रखे हुए हैं, वो भी आप मेरे इसी चैनल पे सीख सकते हैं। काफ़ी सारे कोर्स करवाए हैं, वो भी सीख सकते हैं। इसके अलावा मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर भी दिया हुआ है लिंक, और टेलीग्राम का, तो वो भी आप नीचे से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा पर्सनल नंबर है 0336035819। तो इसको भी, इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, तो कोई बात समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक लाजमी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पिक्सल ऐप एप्लीकेशन जो आपको ऊपर दायरा लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसको खोलता हूँ। ये मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड की है। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड सेट करना है। पहले से वैसे हुआ लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। ये वाला बटन दबाऊँगा जो अभी नीला हुआ है, और अब यहाँ से कलर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से हम बैकग्राउंड का कलर सेट करते हैं, जो भी आप ब्लैक करना चाहें। तो फिलहाल प्लस वाला बटन दबा के मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ। तो एक दो दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। अब वो, इसके बाद मुझे एक शेप चाहिए, तो यहाँ से शेप ले लेता हूँ। और इसी शेप को अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर यहाँ पे रख के थोड़ा सा लंबा करके बनाता हूँ। लंबा क्यों बना रहा हूँ अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके बाद इस शेप का मैं कोई अच्छा सा कलर रखता हूँ। ग्रेडियंट वाला बटन दबाता हूँ नीचे, और प्लस वाला बटन दबा के, और एक यहाँ से ग्रे कलर ले लेता हूँ, और दूसरा वाइट ले लेता हूँ। उसके बाद ऊपर ग्रेडियंट के सेटिंग वाले बटन मौजूद हैं, इनमें से आप बारी बारी दबा कर देख लें। मैंने ये वाली सेटिंग की है, ये दरमियान वाली, और अब ये बन चुकी है। तो अब ये पट्टी बन चुकी है। उसके बाद मैं एक और शेप लेता हूँ, और इस शेप को लेके थोड़ा सा छोटा करके इसके ऊपर रख देता हूँ। इसका कलर भी कोई भी आप रख सकते हैं, मैं ये वाला रख देता हूँ। ठीक है, आपकी अपनी पसंद चॉइस है, असल तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद इसका स्ट्रोक, इसके किनारों का जो कलर है, मैं वो यहाँ से वाइट रख देता हूँ 8 पे। अब इतना जब मैंने काम कर लिया, इसको थोड़ा सा और ब्रीक कर देता हूँ, इसके बराबर पीछे करके यहाँ। उसके बाद इन दोनों को मर्ज करता हूँ, ताला लगा के, नीचे वाला बटन दबा के, और यहाँ से ओके। तो मर्ज करने का तरीका भी दोबारा भी बताऊँगा, परेशान हो। तो ये एक शेप बन चुकी है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि इस शेप के नीचे शेडो लगाना चाह रहा हूँ। तो एक और शेप लेता हूँ इस तरह की, और उसके बाद इसका शेडो वाला बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये वाला बटन दबाएं, शेडो आ चुका है। ब्लरनेस को बढ़ा के 15 पे कर दें, और प्लस वाला बटन दबा के इसको बढ़ा के यहाँ से कम कर दें, जितना मैंने किया। काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए, आप इतने कीजिएगा ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे एक ओपेसिटी वाला बटन है, इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दें। तो उसके बाद यहाँ पे इसको, ये शेप का साया बन गया है, इसको आप लोग यहाँ पे रख के 2 बैक कर दें, पीछे भेज दें। ये वाला बटन दबाएंगे, 2 बैक चला जाएगा। मज़ीद इसकी सेटिंग के लिए इसको मज़ीद छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लें, और ऐसे। अच्छा, ये अभी भी सही नहीं लग रहा, तो मैं दोबारा शेडो पे इसकी सेटिंग थोड़ी ब्लरनेस बढ़ा रहा हूँ, फुल कर दी है, और ओपेसिटी को मज़ीद कम कर देता हूँ इतनी। अब ये कुछ शेडो अच्छा लग रहा है। मज़ीद अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो पकड़ के कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मर्ज करता हूँ। ये वाला बटन दबाऊँगा, दोनों को लॉक लगाऊँगा, और नीचे वाला बटन, उसका दोनों को टिक करूँगा, और फिर ये वाला बटन दबा के ओके कर दूँगा। उसका इसकी कॉपी ले लेता हूँ, उसको यहाँ पर रख लेता हूँ, और यहाँ फ़िल्टर वाले बटन से इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, और इसको यहाँ पर रख देता हूँ, और इसी तरह इसका भी कलर फ़िल्टर वाले बटन से चेंज कर देता हूँ, और एक और कॉपी लेता हूँ, और इसको ऊपर थोड़ा सा कर देता हूँ। ग्रिड वाले बटन को ऑन कर देता हूँ ताकि इसकी सेटिंग कर लूँ। अगर आप लोगों से नहीं हो रही तो इस तरह बराबर सेटिंग खुद ब खुद हो जाएगी। उसके बाद इन चारों को मर्ज करता हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। मर्ज करने के बाद ये सारी शक्लें मिल गई हैं।
अब इसकी कटाई करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये मास्क वाला है और ये आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका यही है। अगर आपको आता है मास्क टूल का इस्तेमाल करना तो यहाँ से मौका करता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा आउट करके यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। इसमें आपको हो सकता है मेहनत थोड़ी लगे, लेकिन ये कटिंग आसानी से हो जाती है। इस तरह इसके दरमियान में हम पकड़ कर रख देते हैं। हो सकता है आपसे ना हो गुलाई, दूसरा तरीका बता देता हूँ ताकि कोई जो आपको तरीका आसान लगे कर ले। तो ये कटिंग वाला तरीका था एक। तो ये शेप एक बन चुकी है फ़िलहाल। इसकी मैं कॉपी लेके साइड पे आँख वाले बटन से छुपा के रख देता हूँ और दूसरा तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। मास्क वाला बटन दबा के इसको फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। तो अब ये शेप है, तो इसका दूसरा तरीका क्या हम कैसे काट सकते हैं। ये शेप ले लें एक दायरे की, इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे रख दें और इसी तरह की इसके फ्रंट पे एक और कॉपी ले लें शेप की और उसका कलर यहाँ पे आप बेशक लाल रखना चाहें, जो भी रखना चाहें रख लें और यही दोनों दायरों की शक्लों को मर्ज कर दें जैसे पहले मर्ज किया। मैंने आपको बता दिया, ये तीसरी चौथी दफ़ा रिपीट भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ हमने ये लाल जो कलर है इसको ख़त्म करना है, तो इरेज कलर का बटन होता है कि वो जो कलर आप ख़त्म करना चाहें ये पेन वाला टूल लें और उसके ऊपर रख दें और टिक कर दें तो वो कलर ख़त्म हो जाएगा। अब ये हमारे पास चांद की शक्ल से एक शेप बन गई। इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ और इन दोनों शक्लों को मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करता हूँ, पहले हमने जैसे लाल जो कलर गायब किया था तो अब इस तरह वाइट कलर खुद ब खुद ही चला जाता है। तो इसको बढ़ा देता हूँ ऐसे और नीचे से थोड़ा सा इसको सेटिंग करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये शेप बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मज़ीद इसको आप यहाँ पर इस तरफ भी रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे रख लें। उसके बाद इसके ऊपर मैं नंबरिंग करता हूँ। नंबरिंग करने का भी शॉर्टकट तरीका है। यहाँ से मैं ऊपर लिख देता हूँ 01, 02, 03, 04, 4 डब्बे थे ये आ गए और इनका मैं कलर रख देता हूँ वाइट और प्लस वाला बटन दबा के थोड़ा सा वाइट को सिल्वर कर देता हूँ और उसके बाद फ़ॉन्ट वाले बटन को दबा के यहाँ से चंक 5 फ़ॉन्ट पहले से मौजूद होता है, ये थोड़ा मोटा सा फ़ॉन्ट होता है, इसको ले लेता हूँ। उसका साइज़ इनका बढ़ा के यहाँ पे ले आता हूँ। अभी साइज़ फ़िलहाल छोटा करता हूँ, इतना इधर को रखता हूँ। साइज़ को मैं रख देता हूँ 60 पे और उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग वाला बटन मौजूद है, इसको आराम से इसकी स्पेसिंग बढ़ा दें और ऐसे सेट कर दें। फिर इसका शेडो ऑन कर दें और शेडो को थोड़ा सा हल्का कर दें नीचे से और उसके बाद आप 3D वाला बटन इसको भी ऑन कर दें और डेप्थ इसकी 5 कर दें और बल्कि 5 से भी कम कर दें, 4 या 3 कर दें। उसके बाद ये काम हो गया, इसको भी लॉक कर दें। उसके बाद तहरीर लिखनी है। तहरीर मैंने पहले ही अपने क्लिप बोर्ड के अंदर सेव की हुई है ताकि वक्त ज़ाया ना हो। तो ये रख लिया था वुज़ू के फ़राइज़। इसका कलर भी यहाँ इसके अंदर मौजूद है ये वाला और फ़ॉन्ट भी यहाँ पे। ये 5 फ़ॉन्ट जो ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इनका लिंक भी नीचे दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको वहाँ से मसला हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स के डिज़ाइन हैं, 500 फ़ॉन्ट्स हैं। तो फ़िलहाल मैं कोई पसंद कर लेता हूँ। ये अल कलम खावर फ़ॉन्ट मैंने लिया है और इसको यहाँ पे रख दिया। फ़िलहाल जो शेप है, शेप और नंबर्स को मर्ज कर देता हूँ और इसको नीचे यहाँ पे ले आता हूँ और ये जो है इस तहरीर का भी शेडो यहाँ से ऑन करता हूँ और थोड़ा सा
ब्लरनेस इसकी 5 कर देता हूँ, और जो शेडो की पोजीशन है वो नीचे से मैं कम करके 5 करके, और ये शेडो की पोजीशन यहाँ वाई से नीचे कर देता हूँ इतनी, और जो शेडो का कलर है वो मैं ब्लू कर देता हूँ इस तरह। या अगर आपको ब्लू कलर पसंद नहीं है तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ तहरीरें और कुछ चीज़ें बाकी हैं, इसको मैं दरमियान में सेट कर देता हूँ। इसको टू बैक रखता हूँ, तो इसको लॉक कर देता हूँ दोबारा ए वाला बटन दबा के। और कुछ तहरीरें बाकी हैं तो क्लिपबोर्ड से वो भी उठा लेता हूँ। पहले होगी चेहरा धोना। अब इसके अंदर एक ट्रिक है, इसका कलर मैं यहाँ से जो है ये वाला रख रहा हूँ थोड़ा सा, और फ़ॉन्ट जो है इसका मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ आप गौर से देख लें, ये भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है। यहाँ से मैं नीचे नफीस नस्तलीक फ़ॉन्ट ये मैंने लिया और इसको यहाँ पे रख दिया। अब ट्रिक ये था कि इसकी मैं कॉपियाँ लेता हूँ, इसकी कॉपी एक ले ली, इसको यहाँ पे रख दिया, इसकी कॉपी ले ली, इसको यहाँ पे रख दिया, इसकी कॉपी ले ली, इसको यहाँ पे रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, बारी बारी इसके अंदर अपनी तहरीर चेंज करूँगा तो फ़ॉन्ट मुझे बार बार तब्दील नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया कोहनियों समेत दोनों हाथ, इसको अब सेट कर लिए। दूसरा इसको मैंने डबल क्लिक किया, इसके अंदर जो है चौथाई सर का मसा करना ये वाला हो गया। बाद औक़ात नहीं होता तो दोबारा आपको करना पड़ता है। और इसकी अभी मैं दोबारा भी सेटिंग थोड़ी सी है वो भी आपको बता देता हूँ। टखनों समेत पैर, अब ये सारा काम हो गया। अब इसके अंदर एक चीज़ ये है कि इनका जो साइज़ है ना वो एक जैसा रख लें। इसका साइज़ कितना है मैं एक मिनट देख लेता हूँ, नीचे साइज़ वाला बटन दबा कर देख लें, 49 है, इसको 45 कर दें। तो अब इसको भी 45 कर दें, इसको भी 45 कर दें, और ये जो है इसको भी 45 कर दें, 45। अब बिल्कुल एक जैसे फ़ॉन्ट साइज़ हर चीज़ हो गई। तो ये एक चीज़ बन चुकी है, और इसके अंदर मज़ीद थोड़ी सी कमी है तो वो भी मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ। ये जो आगे कटिंग लाल लाल है तो इरेज कलर वाले बटन से मैंने कोशिश करता हूँ हो जाए। चलें, तो उम्मीद है दुआओं में याद रखेगा, ये आपको पसंद आएगा डिज़ाइन। अल्लाह हाफ़िज़।